बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण के बाद आज शोर शराबे में, भारी शोर शराबे के बीच में पेंशन बिल लोकसभा ने पास किया। वामदल और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक ऐसी पार्टियां जो पश्चिम बंगाल में आपस में घोर विरोधी हैं, दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया। लेकिन बीजेपी के हंगामे के बीच में सरकार ने इस पेंशन बिल को पास करवाया। कई इसके अहम मसले हैं इस पेंशन बिल के, लेकिन पेंशन बिल के पक्ष में काफी बड़ी तादाद में समर्थक उनके जुटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे लगता है कि इस बिल का इंतजार बहुत दिनों से था। और ये 1911 में भी प्रणब मुखर्जी ने इस बिल को पेश किया था, फिर स्टैंडिंग कमेटी में 2 बार गई। कई इसके पहलू हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम विषय है आज, अगर ये इतना महत्वपूर्ण बिल है तो इसको हंगामा में क्यों पास किया गया? क्या भूमि सुधार अधिग्रहण बिल के तरह या खाद्य सुरक्षा बिल के तरह इसको पे बहस नहीं होनी चाहिए थी? अगर ये इतने लाखों करोड़ों लोगों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मसला है तो क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? और अगर बहस नहीं थी हंगामे में, क्या सरकार को ये बिल पास करवाना चाहिए था? अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले यह समझने की जरूरत है कि यह उस सरकार की अपनी भयानक विफलताओं से बचने की छटपटाहट का कदम है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 1991 से बुरी दशा में हो गई है। इनके पास कोई चारा नहीं है। तो एक पक्ष जो कहा जाता है कि भारत में चूंकि आर्थिक सुधार के कदम लगातार नहीं उठाए गए, वो गाड़ी रुक गई है, इसलिए विदेशी निवेशक हमसे बिदक गए हैं। तो ऐसे कुछ सुधार करो ताकि विदेशी निवेशक आए, कुछ देश में धन आए, थोड़ी उद्योग की गाड़ी आगे बढ़े, थोड़ी कुछ कारोबार बढ़े, लोगों के जेब में पैसा आने लगेगा तो थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाएगी। उसी में पिछले दिनों आप जानते हैं कि एफडीआई 12 क्षेत्रों में सुधार किया गया। उसी का अगला कदम ये पेंशन सुधार है। एफडीआई से कुछ हुआ नहीं, आप देखिए पेंशन सुधार है कि ये हम करेंगे। अगर इसमें तो लगेगा कि नहीं, अब सरकार जो है विपक्ष के विरोध के बावजूद जो है सुधार की ओर सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। और मनमोहन सिंह अभी अमेरिका जाने वाले भी हैं, जहां कई जगह उनकी मान लीजिए हो सकता है व्यक्तिगत रूप से बातचीत में कई नेताओं से हो, कई कंपनियों के उनसे बातचीत हो सकती है। तो इसीलिए यह कदम उठाए है। इसलिए विरोध के बावजूद इसको करना ही था उनको, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो संकेत जाएगा वही जो पहले विदेशी पत्रिकाएं अखबार लिख रही थी कि यह सरकार को लकवा मार गया है। तो उससे निकलने की यह कोशिश है। लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देख रहा हूं जी, कि मैं ये कह रहा हूं कि ये, फिर मैं वही कहूंगा कि ये पूरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के ध्वंस करने की दिशा में उठाया गया कदम है। भारत में बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार पर निर्भर रहे हैं। अमेरिका की जितनी आबादी है 28 से 30 करोड़, उससे ज्यादा हमारे देश में बूढ़े होने वाले हैं। यह संभव ही नहीं है कि भारत में सभी को जो है पेंशन प्रदान कर दिया जाए। हर आदमी को, यहां सबकी आमदनी नहीं है कि वो जाके पैसा, वहां के अलग सिस्टम है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश के नेतृत्व को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत का संकट क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, यहां की सामाजिक प्रकृति क्या है, उसके अनुसार हमको क्या कदम उठाना है। जो विरोध कर रही है बीजेपी या कम्युनिस्ट, वो भी उस दिशा में नहीं सोच रहे। विरोध नहीं किया है बीजेपी ने, तो बिल के ऊपर चर्चा ही नहीं होने दिया। उन्होंने पोल फाइल्स को लेके उन्होंने हंगामा किया और ये हंगामा के बीच में सरकार ने ये बिल पास कर, सरकार तो हर हाल में पारित करना था इसको, क्योंकि उनको एक संकेत दुनिया को देना है। लेकिन इससे भारत में कोई परिवर्तन, उनका मानना है। उपेंद्र जी, ये जो पेंशन बिल का जो मामला है, ये बहुत दिनों से 2005 में पहली बार और फिर 2002 बार ये पेश किया जा चुका है। तो ये पेंशन बिल बीजेपी भी पेश करना चाहती थी जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, क्योंकि एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार में आर्थिक नीतियों के स्तर पर कोई फर्क नहीं है, ज्यादा बहुत मामूली फर्क है। आर्थिक नीतियों में फर्क नहीं हो तो आप देश को सामने में आप बहस करके आप बताइए कि हम इसमें सहमति है हमारी, इसमें ये तमाम चीजों में ये जो बिल के जो भी फाइन पॉइंट्स हैं उसको आप स्वीकार करते हैं। इसमें ये सारी खामियां हैं और ये खामियां नहीं है, इसमें ये सारी खूबियां हैं, इसलिए इसको पास होना चाहिए। पेंशन जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जबरदस्ती थोप गया और दिया गया पहले ही। तो वो था जो सरकारी अलग सिस्टम है पेंशन का, कि प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा जो पेंशन फंड में जाने लगा और पता नहीं वो मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या मिलना है। तो उसका लोगों ने विरोध किया था कि पेंशन हमें थर्ड बेनिफिट के रूप में मिले। इन थर्ड बेनिफिट के रूप में नहीं, वो सेकंड जो बेनिफिट था
एक ग्रेचुइटी होता है, एक बेनिफिट, दूसरा प्रोविडेंट फंड होता है। तो प्रोविडेंट फंड में जो सरकार की तरफ जो कंट्रीब्यूशन होता है या उसके तरह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो सेकंड बेनिफिट हुआ। थर्ड बेनिफिट मांग रहे थे, लेकिन थर्ड बेनिफिट नहीं दिया गया, सेकंड बेनिफिट का ही एक हिस्सा को काट करके पेंशन बना दिया गया। अब एक क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी से इंश्योरेंस को बेचता है प्रोडक्ट बनाकर, उसी तरह से पेंशन प्रोडक्ट को बेचेंगे और बेच करके क्या करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। इनका जो अपना मार्केटिंग सिस्टम है इन कंपनियों का, झूठ उलूल जुलूल बातें करेंगे और ज्यादातर पता है इंडिया के ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, जो सामने वाला बोल देता है, सुन लेता है, कन्विंस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कर देगा पेंशन फंड में, फिर बाद में पता चलेगा कि हम लुट गए। तो ये जो विदेशी कंपनियों का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, 26% कर दिया गया। फिर है कि जो पेंशन फंड है उसको आप मैंडेटरी बना रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं। तो मैंडेटरी मतलब है कि अब आपको जबरदस्ती फोर्स सेविंग आप कर रहे हैं। एक फोर्स सेविंग तो था प्रोविडेंट, लेकिन उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी पैसा आ जाता था। तो वो हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय का पैसा रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो सिस्टम है वो रिस्क जो है एम्प्लॉय का रहेगा कि अगर आपका पैसा कहीं भी डूबता है, हाँ, तो इसका रिस्क किसी कंपनी का नहीं है, वो आपका मतलब कि आप चूज करेंगे किसको आप दे रहे हैं। उस पैसे से कंपनियां जो जुआ खेलेंगी और जुआ में अगर हार गई तो आप मारे जाएंगे, और जीत गई तो फिर आपका पैसा गया, जीत गए तो आपका पैसा गया, हार गए तो वो भी पैसा गया। एआईजी जैसी कंपनी ये जो किया जा रहा है बहुत खतरनाक है, इसमें लोगों को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों ये नहीं चाहती है कि लोग इसके जो इंट्रिकेसी है उसको समझे। देखिए ये जो बात समझना जरूरी था, उपेंद्र जी ने बात कही है कि, लेकिन आप ये देखिए लेफ्ट और तृणमूल के अलावा तमाम पार्टियां, देखिए बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां हैं जी, जो जातिवादी नेता रीजनल पार्टियां चला रहे हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं है। पहली बात है, तो उनसे आप उम्मीद कुछ मत कीजिए। उनको, वो तो आम आदमी के लोगों, आम लोगों की बात करते हैं। उतना वो पढ़े लिखे नहीं है, उतना समझदार नहीं है, उनको उतना एजुकेशन नहीं मिला है, और उस तरफ सोचने का उनका ये इंटेंशन नहीं, मतलब कि उनका टेंडेंसी नहीं है उस तरफ से सोचने का। तो उनको बहुत ज्यादा हल्का दिमाग करें, कहेंगे हमारे लोगों को कहाँ पेंशन मिलता है। ये कौन सी सियासी है? ये कैसे? बाकी जो दो मुख्य पार्टियां हैं, दोनों लगभग एक ही लाइन पर चल रही हैं। आर्थिक दोनों का इकोनॉमिक मॉडल कम से कम आपने देखा कि कम से कम खाद्य सुरक्षा बिल हो या भूमि अधिग्रहण बिल हो, उसमें बीजेपी ने समर्थन किया, लेकिन उन्हें कहा इसमें ये खामियां हैं, हम चाहते हैं कि आप अमेंडमेंट करके इसमें सुधार करें। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ये भी नहीं हुआ। दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है। सर मैं कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, जिन बारीकियों की तरफ जो इशारा कर रहे हैं कि जो इंट्रिकेसी है वो न बताई जाएं, क्योंकि वो बताएंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी। इसी के चलते कल अडवाणी, सुषमा और अरुण जेटली जो कल डिनर पे गए थे मनमोहन सिंह के यहां, वो कोल ब्लॉक की फाइल के बारे में बात करने नहीं गए थे, जिसपे उन्होंने कहा कि संसद को चलने दें, और यह तय हो चुका था कि संसद के अंदर नूरा कुश्ती होगी। उस नूरा कुश्ती में तथाकथित विरोध हंगामा होगा, और उसी बीच के अंदर कांग्रेस ये बिल पास करा लेगी। जो लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी की बात कहें, वो मैं कहता हूं चाहे किन्हीं भी हालात के अंदर एक अच्छे कॉज के लिए साथ आए। ये इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास करना चाहती थी, लिहाजा उनका भी वो भी राजदार रहे और उनकी बात भी न खुले, उनका विरोध भी लगे और उनको समर्थन भी मिले। इस नूरा कुश्ती के साथ ये बिल जानबूझ के ऐसे पास किया। इसके अलग अलग बहुत सारे ऐसे इस बिल के पहलू हैं जिसपे हम फिर चर्चा करेंगे। अभी आज हमारा समय खत्म हो गया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको देश को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपका पैसा है और ये आपका पैसा जाएगा, रिस्क भी आपका है। अगर आप हारेंगे तो आपकी हार होगी, और अगर ये पैसे लगाने में कहीं उसको फायदा हुआ तो फायदा का हिस्सा वो कंपनियां भी ले जाएंगी। बहुत अहम बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दे दीजिए। उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी और अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।